Morning, children. Today we start a new chapter, and our chapter is safety rules. First, you know what is safety rules? You all children know that our lives are very important. Hence, to protect them, we need to follow rules of safe both at home and outside also. While walking on the road, we must always use the footpath. Now, let us understand some more rules for safety while driving on the road. Children, uh, you know safety means methods and measures. Measures. What children? You put a pencil in your hand and underline the hard words in your given chapter. See, measures. Measures means to actions designed to achieve some purpose or plans. एक ऐसा तरीका होता है जो कि आपको अपने आप को सेव करने में सहायक होता है. जैसे सेफ्टी मीन्स मेथड्स एंड मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क, इंजुरी और डेंजर. सेफ्टी का मतलब ही होता है कि कैसे हम जो है किस तरीके से अपने आप को दुर्घटना से बचा सकते हैं. वी शुड लर्न टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम एनी डेंजर. किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए. वी शुड ओबे नेसेसरी रूल्स दैट कीप अस सेफ. सच रूल्स आर कॉल्ड रूल्स ऑफ सेफ्टी और सेफ्टी रूल्स. और इस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है और यही नियम कहलाते हैं सेफ्टी रूल्स. वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑन द रोड, at a school, at home, on a bus, on a bicycle, in the playground also. हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए जब कभी सड़क पर चलते हैं, विद्यालय जाते हैं, घर में रहते हैं, बस पे चढ़ते हैं, बाइसिकल पे चढ़ते हैं या प्लेग्राउंड खेलने के मैदान में भी एहतियात बरतना चाहिए. If we are not careful, we can face an accident at home. It is dangerous to play with matchsticks and lighters. Always keep the children away from matchsticks and lighters. Never play with matchsticks, knives, scissors, forks, blades, etc. If you get hurt, you should inform your parents or elders for the help. अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना घर में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, खतरों से बचने के लिए घर में जो है बच्चे माचिस से ना खेले, लाइटर से नहीं खेलना चाहिए बच्चे को जो है, और चाकू से, तेज़ धार वाले हथियार या सीजर्स, ब्लेड, इन सब चीज़ों से बच्चे को नहीं खेलना चाहिए. अगर तुम खेलते भी हैं तो अगर माता पिता उस दौरान नहीं होते हैं घर में तो बच्चे का हाथ कट सकता है. इसलिए जो है ये नाइफ, सीजर्स, ब्लेड्स, ये सब बच्चे की खेलने की चीज़ नहीं होती है. बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. डू नॉट टेक मेडिसिन्स विदाउट द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर. बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा ऐसी वैसी नहीं खानी चाहिए. इट इज़ डेंजरस टू प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस. जो घर के अंदर जो बाहर खेलने वाले गेम है जैसे क्रिकेट, ये आपका फुटबॉल, ये सब जो है बाहर खेलने वाला है, आउटसाइड गेम है, उसको घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो चोट लगने की संभावना होती है. ये यू मे डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड गेट हर्ट. और उससे जो है सामान भी का भी नुकसान होगा और आप जख्मी भी होंगे. अवॉइड रनिंग डाउन द स्टेयरकेस. सीढ़ियों पर दौड़ना भागना नहीं चाहिए. डू नॉट स्लाइड डाउन द बैनिस्टर्स. Underline the banisters. Banister means the uprights and handrail at the side of a staircase. सीढ़ियों के बगल में जो रेलिंग लगा होता है सपोर्ट के लिए, उस पर जो है स्लिप नहीं करना चाहिए, स्लाइड नहीं करना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए. बच्चों को गेम नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो गिरने का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है. यू मे गेट स्ट्रेन और इवन योर बोन्स कैन फ्रैक्चर. आपके जो है नस में खिंचाव आ सकता है या फिर आपकी हड्डियां टूट सकती है गिरने से.
Hair dryer, curling iron and electric razor should be unplugged when not in use. जब आपको उपयोग में नहीं लाना है तो जितनी भी इलेक्ट्रिक का सामान है, फॉर एग्जांपल हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रिक रेजर है, इन सब को, आयरन को, सबको जो है स्विच ऑफ कर देना चाहिए, प्लग को अनप्लग कर देना चाहिए, उसको कैबिनेट के अंदर रख देना चाहिए लॉक करके, बच्चों के पहुंच से दूर रखनी चाहिए. वी शुड हैंडल द किचन एप्लियंसेज लाइक ओवन्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, इलेक्ट्रिक आयरन, LPG एंड PNG गैस, कॉफ़ी ग्राइंडर, मेकर, कुकर, जूसर एक्सेट्रा वेरी केयरफुली. बहुत सावधानी से हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए और उपयोग करने के बाद वापस सफाई कर कर कैबिनेट में रख देना चाहिए ताकि बच्चों की पहुंच से ये दूर रहे. ऑल द एप्लियंसेज शुड बी unplugged and be kept in a locked cabinet when not in use. We should not touch electrical appliances with wet hands because our body is a good conductor of electricity and since we may get electric shock. हमें कोई भी बिजली का सामान गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी जो है एक गुड कंडक्टर है और बिजली को खींचता है, जिससे कि हमें बिजली का करंट लगने का, शॉक लगने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है और इस तरीके से जो है बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है. टॉयलेट क्लीनर्स लाइक फेनल, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा शुड बी कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों की पहुंच से दूर जितने भी टॉयलेट को साफ़ करने वाले चीज़ें हैं, घर में पोछा जिससे लगता है फेनल या फिर वॉशिंग पाउडर, ये सब जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए. कहीं बच्चे जो है जानकारी के अभाव में कहीं मुंह में डाल ले या आँखों में लग जाए, कुछ भी हो सकता है, उससे काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. दीज आइटम शुड बी स्टोर्ड इन ए लॉक्ड कैबिनेट. इन सबों को भी लॉक करके रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर होनी चाहिए, रखनी चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, टैबलेट्स, म्यूजिक सिस्टम्स, द इंटरनेट एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड अंडर द एडल्ट सुपरविजन. इन जितने भी बिजली के गैजेट हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, टैबलेट या म्यूजिक सिस्टम, इंटरनेट, इन सभी चीज़ों को बड़ों के सुपरविजन में ही इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ों की निगरानी में. अब है इन ए कार. सिट क्वाइटली ऑन द बैक सीट ऑफ द कार. Fasten your seat belt if you are sitting on the front seat. Do not put your head or hand outside the window. जब भी आप गाड़ी में, कार में बैठे तो पीछे की सीट पर बैठे बच्चे, और जो आगे बैठते हैं वे लोग जो है ट्रैफिक रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो करें और आगे के जो है सीट में बेल्ट लगाए और खिड़की से जब कार मूव करे तो बाहर अंदर झाँका ताकी नहीं करे सीट से, ना ही जो है अपने सर को बाहर निकाले. A sincere and disciplined child must follow the following things at school. एक अच्छा डिसिप्लिन चाइल्ड जो होता है, सिंसियर जिम्मेदार बच्चा जो होता है, वो स्कूल में भी बहुत सारी सावधानियों को बरतता है. नंबर फर्स्ट पॉइंट, एट स्कूल ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू वाइल बोर्डिंग द स्कूल बस. जब आप स्कूल जाने के लिए बस के पास जाते हैं तैयार होके, तो हमेशा एक लाइन में, क्यू में खड़े होना चाहिए बस पर चढ़ने के दौरान. डू नॉट जंप ऑन द बेंच और टेबल. सी in this chapter the boy is jumping on the desk. No, these types of the event is not you follow. This is a wrong rule. So you don't jump on the bench or table. This is a bad manner. डू नॉट पुश ईच अदर ऑन द स्टेयर्स. जब भी आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं क्लासरूम से, जब आपका डिस्पर्सल होता है, छुट्टी होती है, तो अपने फ्रेंड्स को पुश नहीं करें, धक्का नहीं दें, नहीं तो वो लोग गिर जाएंगे और उन्हें चोट लगने की संभावना होगी. कभी कभी ये बड़ी दुर्घटना में भी बदल सकती है. सो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. ऑलवेज अवॉइड टू गेट ऑन द मूविंग बस. जब भी बस चलती रहे तो उस पर चढ़ने की कोशिश ना करें. डू स्विमिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ट्रेनर. सी द पिक्चर. द ट्रेनर गिव ट्रेनिंग टू द बॉय हाउ टू स्विम.
डू नॉट फाइट और हर्ट ईच अदर वाइल प्लेइंग। जब आप लोग प्लेग्राउंड में जाए तो फाइट नहीं करें, अच्छे से खेले। नाउ सी द नेक्स्ट रूल, डू नॉट प्ले रफ गेम्स। ऑलवेज स्टैंड अवे फ्रॉम स्विंग्स व्हेन दे आर इन यूज। जब भी झूला पर कोई बच्चा झूलता रहे तो उसके पास खड़े ना हो, झूले से दूर खड़े हो। डू नॉट कैरी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स वाइल रनिंग। अब जब प्लेग्राउंड में आप दौड़े तो साथ में कोई भी नुकीली चीज़ लेकर ना दौड़े, उससे किसी को लगने की संभावना रहती है, जख्मी हो सकता है कोई। डू नॉट टच एनीथिंग इन द स्कूल लैबोरेटरी विदाउट योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। बिना टीचर के ऑर्डर के कोई भी सामान लैबोरेटरी के नहीं छूना चाहिए। ऑलवेज प्ले इन द स्कूल प्ले ग्राउंड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन टीचर। और स्कूल के विद्यालय के खेल के मैदान के प्रांगण में हमेशा आपके जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके सुपरविजन में, उनके निगरानी में ही खेलना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन ए बस। बस में चढ़ते वक्त हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सी दिस पिक्चर, देयर द चिल्ड्रेन स्टैंड इन अ क्यू and waiting for their turn. You must observe the following rules when on a bus. Wait in a queue for the bus. Sit quietly on your seat. Do not put your head or arm out of a moving bus. Get in or get off the bus only when it stops. Do not play behind a parked vehicle. It may suddenly move or reverse. जब भी आप बस में चढ़ने के लिए जाए तो एक तो सबसे पहले क्यू में लाइन बनाकर खड़े रहे और अपने सीट पर बैठकर चुपचाप जो है, किसी को परेशान नहीं करे, सावधानी पूर्वक चुपचाप से बैठ जाए। और जब बस चल रही हो तो खिड़की से बाहर अपना सर या हाथ ना निकाले। जब भी बस रुके तभी आप बस के रुकने के बाद उससे उतरे। चलती बस में जो है नहीं रुके, जब तक बस नहीं रुके तब तक जो है चलती बस से नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अब है सेफ्टी ऑन द रोड। सड़क पर क्या क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करनी चाहिए। एवरी सिटी एंड टाउन हैज़ हैवी ट्रैफिक एंड ट्रैफिक जाम। प्रत्येक शहर में या महानगर में जो है ट्रैफिक का जाम लगता ही लगता है। आपके शहर में भी काफ़ी जाम लगता है, देखते हैं होंगे आप, जब भी छुट्टी होती है तो उस वक्त सभी स्कूल की छुट्टियां होती है और बस का लंबा लाइन लग जाता है और ट्रैफिक जाम लग जाता है। वन हैज़ टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। और इस दौरान जब आप सड़क पर चल रहे हों तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो रूल्स गिवन बिलो व्हेन यू आर ऑन द रोड। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए सड़कों पर जब चलते हैं तो। डू नॉट वॉक इन द मिडिल ऑफ ए रोड। सड़कों के बीच में नहीं चलना चाहिए। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। सड़क पर खेलना भी नहीं चाहिए। नेवर जंप द रेलिंग्स और फेंसेज। जो है रेलिंग्स या फेंस जो घेराबंदी किया जाता है, जिनसे उन सब चीज़ों पर कूदा फांदी नहीं करनी चाहिए, छलांग नहीं लगानी चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए। होल्ड द हैंड ऑफ योर एल्डर्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। जब भी आप सड़क पार करें अक्रॉस द रोड, यू विल होल्ड योर एल्डर्स हैंड, और बड़ों का हाथ पकड़ के आप क्रॉस करें। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा जो है सड़क के बाएं ओर चलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। और जब भी आप सड़क को पार करें तो जेब्रा क्रॉसिंग जो है उसको उसी पर चलकर पार करें। ऑन ए बाइसिकल, जब आप साइकिल की सवारी करें। राइड द बाइसिकल ओनली व्हेन यू आर ट्रेंड। तभी आप सवारी करें जब आपको अच्छे से साइकिल चलानी आती हो। ट्राई टू अवॉइड मेन रोड्स। और साइकिल को मेन रोड पर नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि साइकिल जो है मेन रोड पे बहुत बस, ट्रक, कार, बहुत तरह के व्हीकल्स चलती है, तो उसमें जो है बच्चों को साइकिल लेकर नहीं चलानी चाहिए ताकि दुर्घटना होने से बचा जा सके। ऑलवेज यूज़ द साइकिल ट्रैक और एज ऑफ द रोड। साइकिल का ट्रैक अलग होता है, उस ट्रैक पे ही साइकिल को रोड पे भी चलाना चाहिए।
साइड में। अब है व्हाट इज द ट्रैफिक सिंबल्स। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स or traffic signals. When you go to the road, you see the road, from the road junction you see a traffic signal. There is a traffic signal given there, and three colors of lights are indicated in the traffic signal. Every child must learn about the traffic lights and road symbols. प्रत्येक बच्चे को ट्रैफिक लाइट की जानकारी होनी चाहिए और रोड का क्या सिंबल होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए. Yes, you always see the traffic light. There is I previously I told you that there is three type of light given in the traffic light pillar: the red light, the green light, and the yellow light. The red light tells us to stop, where the yellow light tells us to slow down and to wait, and the green light tells us to go. See here also, traffic lights is a set of automatically operated colored lights. कहीं कहीं पर जो है, कहीं क्या जनरली जो है ये ऑटोमेटिकली होता है, ये अपने आप ही जलता और बंद होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो एंड ग्रीन हमने बताया. दीज लाइट्स आर फॉर कंट्रोलिंग ट्रैफिक एट रोड जंक्शंस. रोड चौराहे पर जो है बड़ा जाम जब लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लाइट्स को यूज किया जाता है. रेड मीन्स टू स्टॉप. व्हेन द लाइट टर्न्स रेड ऑल द व्हीकल्स मस्ट स्टॉप. जब रेड लाइट जलता है तो सभी व्हीकल सवारी स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं. येलो मीन्स टू वेट और टू स्लो डाउन. गाड़ियाँ जो है इंतजार करती है, धीरे हो जाती है. व्हेन द लाइट टर्न्स येलो ऑल द व्हीकल्स मस्ट स्लो डाउन एंड स्टॉप. Green means to go. When the light turns green, all the vehicles must move ahead. और जब ग्रीन जैसी हरी बत्ती जलती है तो सभी गाड़ियाँ चलने लगती है. अब देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं. फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट रोड सिंबल्स और साइंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स. फर्स्ट, नो यू टर्न. देखिए, सेकंड वाला है नो लेफ्ट टर्न. थर्ड वाला है नो राइट टर्न. फोर्थ, नो ट्रक्स. और लास्ट है नो पार्किंग का साइन है. अब देखिए उसके बाद है नो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक. साइकिल प्रोहिबिटेड. साइकिल जो है वहाँ पर चलाना मना है. हॉर्न प्रोहिबिटेड. हॉर्न बजाना मना है. 20 का सिंबल है, उसके नीचे लिखा है स्पीड लिमिट. स्पीड जो है लिमिट है 20 जो है किलोमीटर पर आवर चलना चाहिए, मतलब उसका स्पीड लिमिट कर दिया गया है. फर्स्ट एड का साइन है. हॉस्पिटल है. पेट्रोल पंप है. गिविंग ऑर्डर मैनुअली स्टॉप. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. स्टॉप अहेड. मेन एट वर्क. लेफ्ट टर्न अहेड. राइट टर्न अहेड. टू वे स्ट्रेट. स्ट्रीट है, दो तरफा है आने जाने का रास्ता, गली. स्ट्रेट. स्कूल जोन है, वो बता रहा है कि स्कूल प्रेमिसेज एरिया है उस सिंबल के थ्रू. These are the main symbol which have to which you have to learn and understood. Children should know the above mentioned road symbols or signs. These signs are key to road safety. ये जो सिंबल है ये हमारा रोड सेफ्टी का साइंस है. Now we once again start the summary of this chapter. First, you have to know the objectives of the safety rules. List safety rules for road, bus, home and school. Define first aid. Third point is list the do's and don'ts of first aid. You all know life is precious. We can save our lives by observing some simple safety rules. Here are some tips to keep ourselves on roads are keep ourselves safe on roads are: first point, walk on footpaths.
use zebra crossing to cross the road. Always hold your elder's hand while crossing the road. Before crossing the road, make sure that it is safe to cross by looking to the right, then is the left, and then again to the right. Safety rules are meant for our safety. Children, if we take care of all these rules, we will keep us safe and lead a very happy and safe life. So I hope you will remember all the points next time you travel on the road. Thank you for watching this video.